नमस्कार दोस्तों, राजेश सांगवान बात कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम लोग कस्टमर से बेस्ट फॉलोअप ले सकते हैं। मैंने पूरी पीपीटी बनाई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं रहता कि आपने कस्टमर को वेबिनार दिखा दिया, उसके बाद आप सीधा उससे कहो हाँ जी कैसा लगा वेबिनार, और बताओ जुड़ोगे कब कब पैसे दे रहे हो। तो ऐसा कहना सही नहीं रहता, ये बिल्कुल गलत तरीका है फॉलोअप करने का। सही है, बेस्ट फॉलोअप तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है। मैं राजेश सांगवान सर्टिफाइड बिजनेस कोच हूँ badabusiness.com एंड IBC और badabusiness.com आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरी ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ ये मेरी डिजिटल दुकान का मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपकी डिजिटल दुकान सबकी बनती है, आप सभी को पता ही है। तो सबसे पहली बात कि हाउ टू डू फॉलोअप राइट फॉलोअप कैसे करें। वेबिनार के बाद आपने अपने कस्टमर को प्रेजेंटेशन दिखा दी है, राइट, तो उसके बाद उससे फॉलोअप करें कैसे। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे आए हैं तो शेयर करें दूसरों को भी, ताकि उनको भी हेल्प हो सके कि वो भी कस्टमर से राइट फॉलोअप कर सकें। तो कस्टमर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप उसको कॉल करोगे कि अरे इसमें तो पैसे लगेंगे, जुड़ना पड़ेगा, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जस्ट लिसन, उसके क्वेश्चन को जस्ट लिसन, उसको जस्ट सुनो। कभी भी उसके क्वेश्चन की जो भी उसकी क्वेरी है ना, उसका डायरेक्ट रिप्लाई मत करो। अगर उसका आप डायरेक्ट रिप्लाई करोगे ना तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके चला जाएगा, कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा। कस्टमर के क्वेश्चन में अपने को कभी भी उलझना नहीं है, बल्कि हमेशा उससे क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन का सही जवाब हमेशा क्वेश्चन पूछ के ही किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हम कस्टमर से करेंगे कि हेलो सर, मैम कैसे हो आप, इस टाइम पे आपको कॉल करके परेशान तो नहीं किया। तो क्या कहेंगे, यस और नो, परेशान किया ये तो बहुत कम लोग बोलेंगे। जो बिल्कुल इरीटेट हो चुके होंगे उनको आपको छोड़ देना है। ठीक है, वो आपके कोल्ड लिस्ट के कस्टमर हैं, उनको बाद में कभी देखेंगे। जो आपको बोल रहे नहीं सर परेशान नहीं किया, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या आपने कल वेबिनार अटेंड किया था शाम वाला। तो कस्टमर क्या बोलेगा, यस सर किया था, क्योंकि ये फॉलोअप हम उन्हीं का तो करेंगे जिसका वेबिनार अटेंड किया था। अगर उसने वेबिनार अटेंड ही नहीं किया तो दोबारा लिंक भेजो, सर आज आपका फिर से मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूँगा, फिर से आपको वेबिनार में शीट दिलवाऊँगा, आपको टाइम निकाल के आप फिर आप वेबिनार ज्वाइन करो। क्या कर सकते हैं। सेकेंड, वो बोलता है जी हाँ जी मैंने वेबिनार अटेंड किया। तो आप उसे थर्ड क्वेश्चन ये करो कि टाइम से आ गए थे आप या लेट हो गए थे। वो क्या कहेगा, या तो टाइम से आ गया था या फिर लेट हो गया था, दो ही बातें बोलेगा, है ना। तो अगर वो बोले जी हाँ जी टाइम से आ गया था, तो सर कितने बजे अटेंड किया था आपने वेबिनार, और क्या आप लास्ट तक रुके थे। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन हम उससे ये करेंगे कि आप लास्ट तक रुके थे और कितने बजे आपने अटेंड किया था, कि हमें समझ में आए कि उसने कितना वेबिनार देखा है। वो कहेगा जी मैं लास्ट तक रुका था। पांचवा क्वेश्चन हम करेंगे, तो फिर समझ में काफ़ी चीज़ें आ गई होंगी आपकी। तो बताइए आपको क्या क्या समझ में आया, उससे ही क्वेश्चन हमारे को पूछना है। अब वो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट हमसे अब उससे क्वेश्चन पूछना है, अब मैं आपसे कुछ फीडबैक लूँगा, बिकॉज मेरे को भी आगे भेजना पड़ता है बड़ा बिजनेस में। जो भी वेबिनार अटेंड करते हैं बड़ा बिजनेस का, तो उसको फीडबैक उनका लेना पड़ता है। ये आप उसको बताइए कि फीडबैक मैं आपसे लूँगा। सो नेक्स्ट जो मैं आपसे नेक्स्ट आप जो उससे क्वेश्चन करेंगे सातवां, क्या वेबिनार देखने के बाद ये क्लियर हुआ आपको कि आपको IBC क्यों बनना चाहिए। वो आपको बताएगा हाँ जी क्लियर हो गया, या फिर बताएगा नहीं क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि क्यों IBC बनना चाहिए। क्लियर नहीं हुआ तो उसको क्लियर करो। कैसे क्लियर करोगे, बताओ उसको IBC के दोबारा फ़ायदे कि IBC बन के आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, लाइफ टाइम लर्निंग मिलेगी, पैसे कमाने का मौका मिलेगा। सही है। अब वो बोलता है जी मेरे को हाँ IBC वेबिनार देख के IBC बनना कैसे बनना है वो मेरे को क्लियर हो गया है, क्या क्या करना है, क्यों बनना है। तो क्या आपको ये समझ में आया है। आठवां क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे, जब आप IBC बन जाओगे तो आपको कस्टमर कहाँ से मिलेगा। तो वो बोलेगा हाँ जी वेबिनार में बताया था फेसबुक इंस्टाग्राम से कस्टमर मिलेगा। तो आपको नौवां क्वेश्चन पूछना है, क्या आपको ये समझ में आया कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से कस्टमर कैसे मिलेगा। राइट, पहले तो ये बोलेगा कहाँ से मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे मिलेगा। और जो 10वां क्वेश्चन हम उससे करेंगे कि उसका कुछ भी रिप्लाई करेगा XYZ, अगर अप्लाई ना करे तो आपको रिप्लाई करना है। नेक्स्ट हमें उससे क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको ये समझ में आया कि हमारे प्रोडक्ट क्या क्या हैं बड़ा बिजनेस के, कितने हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और क्या क्या आप IBC बन के आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, और आप कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। ये एक बात आपको क्या समझ में आई।
वो बताएगा हाँ जी हाँ समझ में आई, या बताएगा नहीं समझ में नहीं आई। नहीं समझ में आई तो उसको बताओ, और समझ में आएगी तो आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, क्या आपको ये समझ में आया कि हमारे प्रोडक्ट आपको कैसे मदद करेंगे। जो बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट है वो आपकी कैसे मदद करेंगे। आप उनको सेल आउट करके तो पैसे कमा लोगे, दैट्स इज ग्रेट, बट आपकी कैसे मदद करेंगे, क्या आपको वो चीज़ समझ में आई। उसको समझ में नहीं आई तो आप उसको बताओ कैसे हमारे कोर्सेज, एक एक कोर्सेज जो कि $1,000,000 का कोर्सेज है वो आपको कैसे हेल्प करेगा। क्या आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम उससे 12वां क्वेश्चन ये करेंगे, क्या आपको ये समझ में आया कि अगर आप IBC बन गए तो आप नेक्स्ट मंथ से 50,000 रुपये कैसे कमाना स्टार्ट करोगे पर मंथ के। वो कहेगा जी हाँ बताया तो था कि 20 कॉल पर डे की आएंगे, उसमें से कुछ कन्वर्जन आएंगे और उसके हिसाब से मैं 50,000 रुपये 60,000 रुपये महीना कमा सकता हूँ, वैसे बताएगा। या फिर वो बताएगा समझ में नहीं आया तो उसको समझाओ कि सर पर डे 20 कॉल आती हैं आपके पास, आप उनको अटेंड करते हो, उनको बताते हो, तो उसमें से कुछ कन्वर्जन आता है कुछ कन्वर्जन नहीं आता, उसके हिसाब से मैथमेटिकल उसके हिसाब से आपको 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा बजट बन जाता है यहाँ पे इनकम। नेक्स्ट आप उससे क्वेश्चन पूछो, अगर वो गलता कि हाँ समझ में आ गया तो आप उससे पूछो कि आपको विश्वास हुआ कि आप 50,000 रुपये कमा लोगे महीने का। तो वो कहेगा हाँ जी दूसरे कमा रहे हैं तो मैं भी कमा लूँगा, ऐसे करके वो भी कमा देगा तो मैं भी कमा लूँगा, तो ठीक है अच्छी बात है। अगर उसको विश्वास हुआ, विश्वास नहीं हुआ तो उसको विश्वास दिलाओ यहाँ पे, है ना, कि वो भी कमा रहा है, देखो वो भी आया था वो भी आया था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमा रहे हैं, ऑलरेडी जीरो पे थे, यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। हम उससे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे सारी सीधी सीधी बातें बता रहे हैं। लेकिन ये है जो 14वां क्वेश्चन हम उससे करेंगे कि जैसे आपने मुझे पहले बताया था कि आपके पास पैसे की दिक्कत है। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग करते हैं कि सर पैसे नहीं है, 70-76 हज़ार रुपये कैसे दूँ, कहाँ से लाऊँ, मैं तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो कोरोना में लूट गया, ये हो गया बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे हम उससे पहले ये क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उस पैसे का कैसे जुगाड़ करोगे, ये आपको उससे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, वो बताएगा जी मैं अपने मम्मी पापा से पूछूंगा, अपनी वाइफ से पूछूंगा या अपने भाई से पूछूंगा, किसी से पैसे लूँगा। तो आप उसे नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन ये करो, आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो अगर उनसे आप पैसे लोगे तो क्या आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई पैसे का करोगे क्या। 76,000 रुपये वो आपको देंगे तो क्या बिना पूछे दे देंगे। ये आपको 15वां क्वेश्चन उससे पूछना है। 16वां क्वेश्चन आपको उससे पूछना है, क्या आपके जो रिलेटिव है जिनसे आप पैसे लेने वाले हो, क्या वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं। तो वो कहेगा हाँ जी जानते हैं, या कहेगा नहीं जानते। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो कन्वर्जन हो ही जाएगा। नहीं जानते तो उनको क्या आपको नहीं लगता कि उनको आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में पहले आपको बताना चाहिए पूछने से पहले। तो वो कहेगा हाँ जी हाँ ना बताना चाहिए जो भी है। नेक्स्ट आप 17वां क्वेश्चन उससे पूछो कि जितना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी में आपका ट्रस्ट है, क्योंकि आप उनकी वीडियोस देखते हो, आप उनको जानते हो, तो इसलिए ट्रस्ट भी है। वो नहीं जानते तो ट्रस्ट भी नहीं होगा। तो क्या आपके मम्मी पापा भी उतना ट्रस्ट करते हैं जितना आप करते हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पे। वो कहेगा नहीं जी उतना तो नहीं करते, या हाँ करते हैं, कुछ भी कहेगा। सही है। 18वां क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे, आपके मम्मी पापा अभी क्या सोच रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, कि भाई आपकी पढ़ाई करवानी है या सोच रहे हैं कि आपकी जॉब लगवानी है, या गवर्नमेंट लड़का हमारा लगे, या इसकी शादी करनी है। क्या सोच रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, क्या सोच रहे हैं अभी वो उसके हिसाब से कुछ बताएगा, तो उसके हिसाब से आपको उसको जो है ठीक है उसकी सुननी है। 19वां क्वेश्चन आपको पूछना है कि अब आप मान के चलो कि आपके मम्मी पापा आपके मान गए हैं और आपका पैसे का जुगाड़ हो गया, आप IBC बन गए हो, तो अब आप ये बताओ कि आप काम कैसे करोगे। तो वो कहेगा जी हाँ, कुछ भी कहेगा, उसको अगर समझ में आया तो बता देगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाओ। 20वां क्वेश्चन आप उससे पूछो, तो अभी आपको 60-70% मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। किसी को 60-70% आता है, किसी को 80% आता है, 100% स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता। तो बाकी फिर काम करना भी जरूरी है। क्या काम करने की आप रेडी हो, क्या आप एग्री हो काम करने के लिए। करेगा ठीक है जी हाँ काम करने के लिए एग्री हूँ। तो आपने अपने रिलेटिव से आप तभी बात करोगे जब आपको 100% ये बिज़नेस समझ में खुद आ जाए, और आप उनसे पैसे भी तभी मांगोगे जब आपको 100% ये बिज़नेस समझ में आ जाए क्या ये सही है, और आपको तभी ये बिज़नेस ज्वाइन करना है। 22वां क्वेश्चन आप उससे करना है कि आपको ये बिज़नेस तब तक ज्वाइन नहीं करना है जब तक आपको पूरा का पूरा IBC मॉडल समझ में ना आ जाए। इज़ इट ओके फॉर यू। कह रहे ठीक है जी ओके। तो अब प्रोडक्ट के बारे में पूरा समझाने के लिए आपको कुछ वीडियोस भेजना है और उस IBC मैनेजर से बात करवाना है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में उसको आप बताना है, जो जो प्रोडक्ट वो समझना चाहता है। ठीक है, जैसे BCP के बारे में, LTM के बारे में, IBC के बारे में दोबारा, केस स्टडी के बारे में दोबारा उसको जो है समझाना बहुत ज़रूरी है, जो प्रोडक्ट के बारे में। सो ये नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए धन्यवाद हम उसको कहेंगे।
तो ये पूरे के पूरे 25 के 25, 24-25 क्वेश्चन हम उनसे करेंगे, जिससे जाके क्या है कि वो उसकी जो पूरा हम अंदर से उसको जान पाएंगे कि उसका क्या क्वेश्चन है, उसके क्या डाउट है, उसको समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर देखो धंधा उसको समझ में आएगा फिर तो वो कर लेगा। मेन बात क्या है, पैसे की अरेंजमेंट भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। मेन बात है समझने की, उसकी यहाँ बुद्धि में जब तक नहीं बैठेगा ना तब तक वो नहीं करेगा। तो ये थी राइट स्ट्रेटजी फॉलोअप की। आप भी इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। राइट, सो आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने हैं तो इसको शेयर करें दूसरे दोस्तों में, ठीक है, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। सो थैंक यू सो मच, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।